नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दीपक सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर वीडियो थोड़ा छोटा बनाओ, आधे घंटे का मत बनाओ। और ये बात वो भूल जाते हैं कि वेब सीरीज़ देखते-देखते 2 घंटा वो गाड़ देते हैं। अब मैं वीडियो को छोटा बनाऊँगा तो ऑलरेडी वैसे ही मैं दिन में एक ही क्लास कर पा रहा हूँ। दिन में एक ही क्लास, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड हूँ इंडियन रेलवे पे। ऊपर से मैरिड पर्सन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर पर्सनल वर्क, फिर आप लोगों के लिए आके पढ़ना, कंटेंट तैयार करना, क्लास रिकॉर्ड करना। इतना कम टाइम रहता है मेरे पास और आप उसमें कह रहे हैं वो कुछ बच्चों कि क्लास को छोटा बनाओ, मतलब 10 मिनट से ज़्यादा लंबा मत बनाओ बोल रहे बोल रहे हैं। ठीक है, मैं छोटा बना दूँगा, लेकिन क्लास आप लोगों को कम मिलेगा और मैं चाहता नहीं कि क्लास कम मिले। मैं तो चाहता हूँ कि आपको 5 क्लास दे सकूँ, 4 क्लास दे सकूँ हर दिन, ताकि आप हर एकदम एंगेज हो जाओ उसमें पढ़ने में। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो कि सर आपका टीचिंग स्किल, आपकी वॉइस क्वालिटी, आप इतना स्मूथ बोलते हो, इतना प्यार से पढ़ाते हो, हर चीज़ हमको समझ आता है। जब ये बोलते हो ना तो मेरे अंदर में जुनून और जज़्बा आ जाता है। कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट कर देते हैं सर 10 मिनट में क्लास ख़त्म करो। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल डियर? ये असंभव है ना। तो अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो थोड़ा ज़्यादा और पढ़ो 10 मिनट में ख़त्म करने का मत सोचो। तो मैसेज ये है कि अभी हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म को इतना डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे, भले वो 5 क्लास लगे, 7 क्लास। जैसे जैन धर्म को मैं 4 क्लास में किया था, जैन धर्म को 4 क्लास में किया था, ठीक उसी तरीके से बौद्ध धर्म को 4-5 क्लास में करूँगा। हड़बड़ी ना करें, मुझसे जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा डीप स्टडी करा सकूँ और आपको वो सब ऑथेंटिक डेटा दे सकूँ जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर उससे क्वेश्चन आए ना तो आपसे ना छूटे, बस मेरा ये प्रयास रहेगा। अच्छा, एक बात और, लोग ऐसा-ऐसा मैसेज करते हैं कि सर क्या मैं अंग्रेजी मीडियम का हूँ तो मैं हिंदी मीडियम को पढ़ पाऊँगा? फिर कुछ लोग मैसेज करेंगे, सर मुझसे कैसे होगा, मैं तो साइंस वाला हूँ, मेरे से तो इतना डिटेल जीएस नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग एक दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं ना, सर मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा टाइम पूरा अपने बच्चों में गुज़र जाता है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँ? अब ये भी एक अपने आप में विचित्र बात है। फिर कुछ लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि सर हम वर्किंग हैं, कैसे टाइम निकालें? मैं आपको बताऊँ, मैं खुद एक वर्किंग हूँ, 8 घंटे की ड्यूटी है मेरी, उसके बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, आके पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद में उसको थंबनेल बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। मतलब जब मैं कर सकता हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज सा बंदा, आप क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? हर कोई कर सकता है, क्या नहीं कर सकते आप? एवरीथिंग यू कैन डू। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इंसान की इच्छा शक्ति के सामने छोटी हो जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम जब तैयारी करते थे अपने समय पे, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। कौन सोचा था कि वो ही विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? धीरू भाई अंबानी, याद है उनका कहानी? शायद बस कंडक्टर थे, है ना। न्यूज़पेपर वगैरह का काम भी कलाम साहब किए। और अमिताभ बच्चन जी पहली बार जब गए थे ऑडिशन देने, तो उनकी मोटी आवाज़ के कारण बोल दिया कि तुम में हुनर नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, आज रियलिस्टिक हीरो में उनका नाम आता है। दे आर द रिजल्ट्स, दे हैव प्रूवन ऑल द थिंग्स। उन्होंने साबित करके दिखाया है कि मेंटालिटी जो बनाते हैं किसी के लिए, वो बदलता है। ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे कि सर आप ड्यूटी करके कैसे निकाल लेते हैं इतना टाइम? तो ये सब विल पावर है और मैं जानता हूँ कि तुम भी कर सकते हो, आप और बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सही तरीके से उस हुनर को पकड़ना, उस हुनर को पहचानना, उस हुनर को कैच करना। ज़रूरत ये है कि तुमको पॉजिटिव बातें सुनना, अपने से बड़ों से कनेक्ट होना, अपनों से, अनुभवी लोगों से कनेक्ट होना। ठीक है। अपनों से छोटों से भी सीखो, लेकिन दोस्ती किससे रखो? अपनों से बड़ों से, अपनों से अनुभवी लोगों से। किनकी दिनचर्या को फॉलो करो?
किनके लाइफ स्टाइल को फॉलो करें जो आपके आइडल्स हैं, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है। और रही बात मोटिवेशन की, तो आपकी कंडीशन से, आपकी परिस्थिति से बड़ा मोटिवेशन और कोई नहीं दे सकता। मैंने आप लोगों को पहले कहानी बताया था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, कैसे वो अपने सैनिकों को आतलस पर्वत को पूरा पार करवा देता है, जबकि हिस्ट्री था कि कोई भी उस पर्वत में जाता था तो वो जाते जाते कहना चाहिए उसका डेथ हो जाता था, वो वापस ही नहीं आता था। लेकिन बस थोड़ा सा ही है, बस थोड़ा सा ही है, बस थोड़ा सा ही है, अरे यार मेरे साथ चलो, ऐसे ऐसे करके करके पूरा पर्वत वो क्रॉस करवा दिया। और उसकी उसकी लाइव सबूत, जीता जागता सबूत था उस राज्य के महिला। उन्होंने उस पूरे वाक्यांश को देखा था और बताया था, क्योंकि नेपोलियन ने अपने हार को उसको दिया था उनके इस स्टेटमेंट पे कि तुम उसको नहीं पार कर सकते, लेकिन वो कर दिया। और ये बात आज एक मतलब ऐतिहासिक मतलब एक जीत हो गई लोगों के लिए। तो जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसा क्यों सोचते हो कि आप नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, है ना। अच्छा, लोग मुझे बोलते हैं सर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको क्या ज़रूरत है पढ़ाने का। तो ये मेरा प्रोफेशन है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, इससे मेरी हॉबी कनेक्टेड है। अरे आप भी कर सकते हैं, आप कीजिए तो। अरे एक शुरुआत तो कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कुछ नहीं तो कम से कम घर के छोटे बच्चों को बताइए, कोशिश तो कीजिए, आप बेहतर कर सकते हो। उस व्यक्ति से बच के रहिए जो ये कहता है कि तू नहीं कर सकता। एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, जब मैं 2014 में क्लासेस कर रहा था मेरे अंकित अग्रवाल सर के यहाँ, तो जब मैं निकला तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू नहीं पढ़ा सकता, अभी अभी तो आया है, 6 महीने साल भर हुआ है तेरे को, 6 महीने हुआ है क्लास का पढ़ते हुए, तू नहीं पढ़ा सकता। और मज़े की बात ये है कि 6 महीने के बाद में सारे बड़े बड़े जितने भी कोचिंग वाले थे जिनसे मैं कनेक्टेड था, उनका फ़ोन आने लगा। एक वीडियो बस मैंने यूट्यूब में डाल दिया था, उसी वीडियो को देख करके फ़ोन आने लगा और मैं पढ़ाया भी। खुद की माधवपाल एकेडमी डाला, मैं श्री कृष्णा आईएएस एकेडमी में पढ़ाया, और भी 2-3 कोचिंग है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ प्रोटोकॉल है, वहाँ भी मैंने पढ़ाया। तो उनसे बचिए जो ये कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। क्यों? क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं किया। बिकॉज़ उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। वो कैसे कह देंगे तू कर सकता है? और कौन कहेगा आपको ये कर सकते हो? जिन्होंने कभी कुछ किया है। एक आदमी ज़िंदगी में कभी पीएससी का प्री नहीं पाया। मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, वो ये कह रहा था कि यार तेरे साथ मैं कोचिंग जाता हूँ, तेरा इतना कम नंबर आ रहा है टेस्ट में, मुझे पूरा भरोसा है तू प्री नहीं निकाल सकता। वो ये स्टेटमेंट अपने दूसरे दोस्त को बोल रहा था। वो मैं वहाँ खड़ा था, सुन रहा था मैं। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जो दूसरा लड़का था वो मुझे फेसबुक में मुझसे जुड़ा था, और उसने मुझे मेंस का क्या पढ़ें कैसा पढ़ें मुझसे पूछा था, और मैं उसको वहीं पहचान लिया। तो मैंने उस बंदे को बताया, अरे यार तुम तो वहीं हो, और जबकि मैं भी वहीं पे चाय पी रहा था स्टेशन के बाहर। उस बंदे को जब ये बात पता चला उसके दोस्त को कि वो मेंस लिख चुका है लेकिन वो नहीं बता रहा है, तब उसको शॉक्ड लग गया। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं लिखा था। तो होता क्या है कि हमको लोग हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं, और क्रिटिसिज्म करते हैं तो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप उसको एक मोटिवेशन के रूप में लो कि ये बंदा बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो इसको मैं करके दिखाऊंगा, है ना। कि जहाँ चाह वहाँ राह। भगवान बुद्ध को देखो, है ना, इतने बड़े घर का बेटा, इतने बड़े घर का युवक, लेकिन कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारा त्याग दिया, है ना। तब तो बौद्ध धर्म का सृजन हो पाया, तब तो बोधि वृक्ष का एक नाम आया, तब तो लोग निरंजना नदी को जाने, पीपल के पेड़ को जाने, है ना, बुद्ध पूर्णिमा को जाने। वरना यार ये सब का अस्तित्व लोगों के नज़रों में क्या था? कौन जानता था फल्गु नदी को, निरंजना नदी को? कौन कौन जानता था बुद्ध पूर्णिमा को मतलब कुछ स्पेशल है या होगा?
लेकिन उन्होंने ये चीज़ कर दिया, ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन। तो आप कोशिश तो करें, आप एक्शन तो लें, छोटा छोटा ही सही एक्शन तो लें। जब आप छोटा छोटा एक्शन लेते हो तब आप बड़े लक्ष्य के लिए तैयार होते हो। भरोसा करो आप। और आप जब बड़े लक्ष्य के लिए तैयार होते हो ना, तो एक दिन आप वो काम कर जाते हो जो लोगों ने सोचा नहीं होता। मैं क्लास लेने वाला था, मेरे एक स्टाफ है, उन्होंने मुझे कहा था कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं ले सकता, और आज वही मेरे ऑनलाइन क्लास से पढ़ते हैं। मज़े की बात ये है कि साइलेंटली पढ़ते हैं, लेकिन कमेंट कर दिए थे एक दिन, तो मैं देख लिया था वाईटी स्टूडियो खोल करके। तो वही है, आप कर सकते हो, आप भरोसा तो रखो, कोशिश कर के क्या होगा, कोशिश तो कर भाई। एक तबीयत से ना पत्थर उछालो यार। कौन कहता है कि आसमां पे सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कोशिश कर कि हर प्रश्न का हल निकलेगा, ठीक है। और हर वो चीज़ आप कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ज़रूरत किसकी है? तो ज़रूरत है सही मोटिवेशन की, सही रास्ते की, सही सोच की। 5 घंटे नहीं, आप 1 घंटा पढ़ो, कुछ दिन में 2 घंटा कर दो, कुछ दिन में 3 कर दो, फिर 4 कर दो, फिर 5 कर दो, एकाएक 5 ना करो। तब आप पाते हो कि आप वो कर रहे हो जो असंभव था, ठीक है। तो बस पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, भरोसा रखें आप अपने आप पे कि क्या आप नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग। आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जिस चीज़ की आप चाह रखते हैं। कोशिश करो, हर वो चीज़ होगा। एक बार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पीछे मत देखो, क्योंकि याद तो होता नहीं, ऐसा लगता है आपको, लेकिन जब प्रश्न सामने ऑप्शन के रूप में आता है, आपसे बन जाता है। बिल्कुल दोस्तों, पीछे ना मुड़ें, बस चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। कि गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, धरती ये समझे सुखी है सावन, सावन कहे बहारे, कि वो साथी तुझ में ही सुख है छिपारे, वो साथी तुझ में ही दुख है छिपारे। के दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, के पास अगर जाकर देखें तो पत्थर भरी चट्टाने, के कलियां समझे सुखी है सावन, सावन कहे बहारे, ओ साथी तुझ में ही सुख है छिपारे, और वो साथी तू कर है सकता रे, ओ साथी, वो साथी तू जी सकता है, तू जिएगा, तू उठेगा, तू दौड़ेगा और तू हासिल करेगा, ठीक है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हे मातृभूमि, जय छत्तीसगढ़।